ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप, एंजल्स ऑफ लव, एंसेस्टर्स, प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड्स। जो कार्ड शफल होने में इधर उधर गिरते हैं वो कार्ड्स पिक करने में आ ज़रूर जाते हैं। ये सिक्स ऑफ वैंड्स बार बार खोल रहा था। द मून, फोर ऑफ कप्स एंड द फूल। नेक्स्ट है यहाँ पे द वर्ल्ड। क्लैरिफिकेशन लूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। द हेरोफेंट एंड द मून क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किंग ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, द फूल क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ सोर्स, दो क्लैरिफिकेशन मुझे और चाहिए। एट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एट ऑफ कप्स, एम्परर एंड फाइव ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द हाई प्रिस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे नाइन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्स, द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन की सिंक्रोनिसिटी अगर आपको हो रही है तो ये मैसेज आपके लिए है। अब यहाँ पे मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है, देखिए सिक्स ऑफ वैंड्स, उसका क्लैरिफिकेशन द हेरोफेंट। सिक्स ऑफ वैंड्स यानी आपके पर्सन जिस शान से गए थे ना, जिस मतलब जो अपने आप को वो फील कर रहे थे कि मैं बहुत कुछ हूँ, और आपकी गलतियाँ जो बता रहे थे, जिस तरीके से वो चले गए आपकी ज़िंदगी से, और उन्होंने जो डिसीज़न लिया था आपसे दूर जाने का, तो उसमें सपोर्ट भी उनको मिला था, उनकी फैमिली का, और जो फ्रेंड्स को बता रखा था उनका भी सपोर्ट मिला था कि हाँ ठीक है ये सही है। और अगर इन्होंने थोड़ा सा नम्रोलॉजी या हॉरोस्कोप वगैरह पे भी अगर ये ट्रस्ट करते होंगे तो वहाँ से भी इनको गाइडेंस यही मिला था कि आपसे दूर हो जाएं, ये आप इनके लिए सही नहीं हो, ये रिश्ता इनके लिए सही नहीं हो, इस तरीके का इनको कुछ गाइडेंस मिला था। तो ये ईजिली मूव ऑन हो गए थे। आप रोते रहे, तड़पते रहे, लेकिन ये मूव ऑन हो गए थे, ये अपनी ज़िंदगी में आगे चले गए थे। और इन्हें लगा था कि जब आज ही आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो लॉन्ग टाइम जब साथ रहेंगे तब क्या होगा। ओवरऑल इनको गाइड किया गया और इनको खुद में भी ये फील हुआ कि चले जाना ही ठीक है। तो ये आपको रोता हुआ छोड़ के, आपको परेशान छोड़ के ये मूव ऑन हो गए थे। इन्हें लगा था कि आपने गलती की है तो इन्होंने मूव ऑन हुए हैं, अगर आप गलती नहीं करते तो मूव ऑन नहीं होते। सारी गलती आपके सिर पे रख के ये चले गए थे और अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहे थे। इन्हें ये गिल्ट भी नहीं थी कि इन्होंने आप जैसे प्यारे इंसान को छोड़ के गलती की है। इन्हें ये लग रहा था कि आपने गलती की है ना, तो
जिसने गलती की उसको छोड़ने में कोई बुराई नहीं होती। इनकी सोल, इन्हें लग रहा था कि इनकी सोल में, ये अपनी सोल को सुन भी नहीं रहे थे। इन्हें लगा था आपने गलती की है तो आपको छोड़ देने में अच्छा है, आपके छोड़ देने में भलाई है। इस शान से ये चले गए थे। आगे क्या हुआ, जिस शान से ये गए हैं उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये फंसे ट्रैप में। जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था ना, इनकी हाँ में हाँ मिलाई थी कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही, ये पर्सन बिल्कुल सही नहीं है। आपके लिए जो गाइड किया था लोगों ने कि आप सही नहीं हो इनके लिए, तुम्हें इधर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें उधर जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो जिस तरीके से इनको गाइड किया गया था ना, उन्हीं लोगों ने जैसे ही आपसे दूर हुए अपने असली चेहरे दिखाना शुरू कर दिए, इनको अपने कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया, इनकी कमियां, इनको आईना दिखाना शुरू कर दिया, इनको ये जताना शुरू कर दिया कि तुम, जो लोग इनको आपसे दूर ले गए वही लोग इनसे ये कहने लगे कि जिस पर्सन ने तुम्हें इतना प्यार दिया, जिस पर्सन ने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम उसके नहीं हुए तो क्या हमारे हो जाओगे। आपसे ही इनको दूर किया गया और आपका ही नाम लेके इनको ताने दिए जाते हैं कि तुम उसके नहीं हुए तो क्या हमारे हो जाओगे। उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, उसने अपनी परवाह नहीं की, अपने नेम एंड फेम की, अपने उस पे इतने एलिगेशन आ गए, यानी आपकी सिचुएशन बताई जा रही है इनको कि उसने इतना सब झेला, उसको इतना गलत कहा गया, सब कुछ उसने मनी से हर तरीके से तुम्हारी हेल्प की, उसको उस पर करेक्टर वाइज भी बहुत सारी चीज़ें कह दी गई तुम्हारे लिए, और उसके बावजूद भी तुमने उसे छोड़ दिया। तुमने उसकी कंडीशन जानने की कोशिश नहीं की। जब तुमने उसके साथ ऐसा किया तो तुम किसके साथ कैसा कर सकते हो। तुम हो ही ऐसे, तुम रिश्ता निभाने लायक हो ही नहीं, तुम गलत इंसान हो ही, तुम्हें समझ ही नहीं है कि कौन सा सच्चा प्यार है, कौन सा कैसा प्यार है। तुमने जैसे उसके प्यार को गलत समझा, वैसे तुम हमें भी गलत समझ रहे हो। तुम्हारी तो फितरत में ऐसा है, तुम तो ऐसा ही करते हो। और यहाँ तक कि इनकी इनके मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ब्लड को भी ये कह दिया जाता है कि तुम्हारे तो ब्लड में ही ये है, चीटिंग करना तुम्हारे ब्लड में ही है। तुम्हें कोई कितना भी प्यार दे, लेकिन तुम्हें चीट करना है, तुम्हें उसके अगेंस्ट जाना है। इस तरीके की बातें बोल बोल के इनको डिमोरलाइज किया जा रहा है नहीं, किया जा चुका है, और इनको कंट्रोल किया गया है। इनको कोई है इनके आसपास, या तो आपके बीच का अगर थर्ड पार्टी है या पेरेंट्स हैं, कोई भी हो, उसने इनको इस तरीके से बिल्कुल, इनका गुरूर, इनकी शान शौकत, इनका कॉन्फिडेंस इस तरीके से तोड़ा है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से तोड़ा गया है इन्हें, इनके गुरूर को जिस तरीके से तोड़ा गया है, बहुत सही किया गया है। आप जैसे जेन्युइन पर्सन को छोड़ के ये आगे बढ़े थे, इन्हें लगा था मैं खुशी से जी लूंगा, मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ वो सही कर रहा हूँ कर रही हूँ। आपसे मूव ऑन होते हुए इनको ये कॉन्फिडेंस था कि इनका ये डिसीजन सही है। लेकिन जैसे ही मूव ऑन हुए, जिन लोगों के साथ ये गए, जिन जो लोग इनके हाँ में हाँ मिलाते थे, उनका सिर्फ इतना इंटेंशन था कि आपसे दूर हो जाएं, क्योंकि आप इनके लिए प्रोटेक्टेड थे, आपकी एनर्जी, आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उनको सिर्फ इनको आपसे दूर करना था। क्योंकि आपसे दूर होके ये पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में होते, और वो हो गया, पूरे तरीके से इनको कंट्रोल कर लिया गया। ये एक तरह से ये कहती हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ। एक कहावत है एक जानवर के बारे में कि वो ना घर का रहा ना घाट का रहा, वो कहानी इनकी हो गई। ये कहीं के नहीं रहे, ये आपको छोड़ के इन्होंने सोचा कि सब कुछ अच्छा होगा, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ कर रही हूँ। जिधर गए वहाँ असलियत इनको सामने आई, वहाँ इनको आईना दिखाया गया। इन्हें अब ये लगा कि जिन लोगों के लिए मैंने उस व्यक्ति को छोड़ा जो मुझे इतना सच्चा प्यार करता था, जिन लोगों के लिए उस व्यक्ति को छोड़ा, और ये लोग इतने 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 खराब निकले, इन्हें अब इन्हें शब्द नहीं मिल रहे, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब बोलें क्या, कुछ भी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बुरी तरीके से ये इनका हाल बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ख़राब हाल हुआ है इनका, और जो ये इनके साथ होना चाहिए था। अगर आप ट्रू लव को नहीं समझ पा रहे हो, किसी के दर्द को नहीं समझ पा रहे हो, किसी ने तुम्हें सच्चा प्यार दिया है और तुम्हारे जाने के बाद उसकी क्या दशा होगी, अगर ये समझ नहीं पा रहे हो, फिर तुम्हारे साथ तो वो होना ही चाहिए जो हुआ है इनके साथ। तुम्हारे का मतलब है आपके पर्सन के साथ यही होना चाहिए था, वो हुआ है। बहुत अच्छे से सबक मिला है, बहुत अच्छे से पूरी तरीके से इनको कंट्रोल किया गया है। अब ये अगर ये फीमेल बॉडी में है तब भी और मेल बॉडी में है तब भी, इनके साथ ऐसे सर्कमटेंसेस क्रिएट कर दिए गए हैं कि ये अपने घर में, अपनी फैमिली में इन्फॉर्म किए बिना कहीं भी आ जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते। इन्फॉर्म किए बगैर छोड़ो, इन्फॉर्म करना तो एक अलग बात है कि हम कहीं चले गए, हमने घर पे इन्फॉर्म कर दिया, ये परमिशन ग्रांटेड जब तक नहीं होगी तब तक ये जाएंगे नहीं।
इनको वहाँ जाना है, इनको किसी घर के पास वाले किसी चौराहे पे ही जाना है, किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, तो घर पे परमिशन लेनी होगी। घर पे जो भी हो, अगर ये मैरिड हैं या फिर इनके पेरेंट्स हैं, कुछ भी इनकी फैमिली, इनको अपनी फैमिली से परमिशन लेनी होगी, तब ये वो 4 कदम की दूरी पे जा पाएंगे। इस तरह से इनको कंट्रोल किया गया, इस वजह से ये दशा हुई इनकी। और अब कब्ज़ की एनर्जी में बैठे हैं, अब याद कर रहे हैं उस प्यार को जो प्यार ये छोड़ के आए, जो शान से छोड़ के गए थे ना, कि सोच के गए थे ना आपने गलती की है और ये बहुत सही कर रहे हैं, जो शान से आपको छोड़ा था ना, अब पछता रहे हैं। फोर ऑफ कप देखिए कि डिवाइन अब ये पछता रहे हैं, अब देख रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, अब पीछे जो गुजर गया है वो कैसे वापस लाएं। अब इन्हें एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, और गलतियों को सुधारे कैसे, इन्हें तरीका नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा किस मुंह से आपका सामना करें। ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है मुंह दिखाने लायक भी खुद को नहीं समझ रहे हैं, आपको मुंह दिखाने लायक खुद को नहीं समझ रहे हैं, इन्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे सामना करें, और इसीलिए अब ईश्वर को याद कर रहे हैं, और ईश्वर इन्हें गाइड भी कर रहे हैं। जब ये इस एनर्जी में जा रहे हैं, इन प्रेजेंट ये इसी एनर्जी में है कि अपने पर्सन को मुंह कैसे दिखाऊं, मैं उस पर्सन को कैसे मुंह दिखाऊं जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और जब मैं उससे मूव ऑन हुई थी, जब मैंने उसको छोड़ा था, तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, ये सोच सोच के ये परेशान है। अपना दर्द तो इनका, तो अपना दर्द तो एक अलग चीज़ है, उसको इतना नहीं याद कर रहे हैं कि वो तो झेल ही नहीं, इन्हें पता है कि मैंने जो किया वो मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये बात सोच के ये बहुत परेशान हो रहे हैं कि जब ये आपसे अलग हुए थे तब आप पे क्या गुजरी होगी और आपने कैसे खुद को संभाला होगा। आपका दर्द इन्हें जीने नहीं दे रहा, आपका दर्द इन्हें सोने नहीं दे रहा, खाने नहीं दे रहा, स्लीपलेस नाइट हो रखी है इनकी। दिन रात ये आपके बारे में सोचते हैं कि मैंने क्या कर, एक वो जो पछतावा होता है ना, ये एक पश्चाताप की अग्नि ना बहुत बहुत बुरी होती है। पश्चाताप की अग्नि, इंसान गलती करने के बाद जब पछताता है, जो गिल्ट में जाता है, ये गिल्ट की जो एनर्जी है इनकी, इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। आपके सामने किस मुंह से खुद को सही साबित करें। कोई ऐसा ऑप्शन इन्होंने नहीं छोड़ा जिस ऑप्शन को लेके ये आपके सामने आ सकें और ये कहें देखो मैंने ये तो किया था ना। मुझे 11 और 00 दिखा है, ये कहीं ना कहीं यूनियन की तरफ एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। मुझे 11 भी दिख गया अब। तो ये इसी एनर्जी में है कि अब अगर अब अपने पर्सन की तरफ जाते हैं तो कैसे जाएं, क्या लेके जाएं, कैसे, ऐसी वो कौन सी बात है, वो कौन सा कमिटमेंट है जिसको आप एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि जिस तरीके से ये आपको छोड़ के गए थे ना, इन्हें लगता है कि ये जान निसार कर देना आप पे, वो भी कम है। आपने जो इन्हें प्यार दिया था ना, उस लिहाज से तो इनकी जान निसार भी कम पड़ती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको नहीं समझ आ रहा, फिर भी ये चाह रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर कुछ तो करो, कोई तो रास्ता निकालो, कोई तो तरीका होगा, फिर से मैं इस रिश्ते को संवारना चाहता हूँ, संवारना चाहती हूँ। ये इस पर भी 11 नंबर पड़ा है, 11 ये आपसे यूनियन में आना चाहते हैं, और यूनियन में आने के लिए कुछ ना कुछ प्लान ये ज़रूर कर रहे हैं इस टाइम पे। ये भले ही आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इन्हें एहसास है कि मैं नहीं दिखा सकता, मैं कैसे सामने जाऊँ, उसके बाद भी ये प्लान कर रहे हैं कि कोई तो तरीका होगा। ईश्वर से विनती कर रहे हैं कि हे ईश्वर, कोई तो तरीका होगा, कुछ तो ऐसा होगा। इन्हें वो आपका जो प्यार है ना, जो आपने सच्चा प्यार इनको दिया था ना, वही प्यार इनको दोबारा से हिम्मत दे रहा है, वही प्यार इनको संभाल रहा है, वही प्यार इनसे कह रहा है कि आपने जिस लेवल से, जिस तरीके का इनको प्यार दिया था, जितनी गलतियाँ इनकी माफ़ की थी ना, अगर ये आके आपके पैरों में गिर जाएंगे ना, तो आप फिर से इन्हें माफ़ कर दोगे। ये सोच पा रहे हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हो जो किसी को माफ़ ना कर सको। आपकी अच्छाइयाँ इनको समझ आई ना, आपका ओहदा, आप दिल से कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हो, आप अच्छाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से किस ऊंचाई पे पहुंच गए हो, वो जब ये याद करते हैं ना, तो ये महसूस कर पाते हैं कि जो एक डिवोटी होता है ना, जो ईश्वर को मानता है ना, वो अपने साथ कोई कितना भी गलत करे उसको माफ़ कर ही देता है। इन्हें ये विश्वास है कि आप इनको माफ़ तो कर दोगे, लेकिन इनकी आत्मा इन्हें माफ़ करेगी। इनकी आत्मा इन्हें माफ़ करे, उसके लिए ये क्या करें। इन्हें आप पे भरोसा है, आप माफ़ कर दोगे, पर इनकी खुद की आत्मा क्या करे। खुद की आत्मा तो यही कह रहा है कि उस बंदे ने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, आपने तो इनको माफ़ कर दिया, लेकिन ये तो आपकी माफ़ी को डिज़र्व ही नहीं करते। तब ये कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इनकी आत्मा ये कह पाए, हाँ ये वो चीज़ है, ये वो कमिटमेंट है, ये वो वचन है जो कहीं ना कहीं तुम्हारे पर्सन के लिए एक अच्छा गिफ्ट साबित होगा।
तो वो ये प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हैं बहुत उदास है इन प्रेजेंट। अगर आप उदास फील कर रहे हो ना अपने आप को, आप सैडनेस की एनर्जी में, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पर्सन की एनर्जी है। लेकिन जब ये इस एनर्जी में जा रहे हैं ना, अभी ये इसी एनर्जी में है कि इन्हें आपको मुंह दिखाने में शर्म आ रही है अपनी गलतियों की वजह से, और तरीका ढूंढ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या करें। जिस लेवल की इन्होंने गलती की है उस लेवल का इनके पास कोई कमिटमेंट होना चाहिए, कोई कमिटमेंट उस लेवल का हो कि ये कह सकें कि देखो मैंने गलती इस लेवल की थी ना, तो मेरा कमिटमेंट इस लेवल का है। वो सब वो करने का ये प्लान कर रहे हैं, बहुत उदास हैं और डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। इस वजह से डिवाइन इन्हें कोई क्लू दे रहे हैं, जो मैं बोल रही थी ना अभी, कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ तो इनके दिमाग में कोई थॉट स्टेबल हो रहा है इस रिश्ते को फिर से संवारने का। सबसे पहला थॉट तो यही है कि ये रिश्ता मुझे फिर से संवारना है। अभी तक तो इसी थॉट में थे, अभी तक तो इसी एनर्जी में थे कि मुझसे, अभी तक तो गिल्ट में ही थे कि मुझसे गलती हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन डिवाइन जो 4 ऑफ कप्स में जो हाथ डिवाइन बढ़ा रहे थे, डिवाइन का जो हाथ था कप लिए हुए, तो वो इनको गाइड कर रहे हैं कि गलती तो हो गई तुमसे बहुत बड़ी, लेकिन तुम नई शुरुआत फिर कर सकते हो, तुम फिर कुछ नया कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें रियलाइज़ हुआ तो आगे से अब तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, इसलिए कुछ तो शुरू कर सकते हो तुम। तो वो डिवाइन जो इनको गाइड कर रहे हैं, इसलिए इनके मन में ये कॉन्फिडेंस आ पा रहा है। वो भी बहुत बड़ी मुश्किल से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं नई शुरुआत करूँगी। ये कॉन्फिडेंस आना बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो इनमें क्षमता ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है, एक व्यक्ति में खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है, तो वो दौड़ेगा कैसे। तो ये हिम्मत जुटा पा रहे हैं इस बात की कि मुझे रिश्ता संभालना है, सामने जा, मुंह दिखाने के लायक मैं नहीं हूँ, फिर भी मुझे सामने जाना है मेरे पर्सन के। माफ़ी मुझे मिले ना मिले वो मेरे पर्सन की मर्ज़ी है। ये निर्णय उसको करना है कि ये सोच पा रहे हैं कि मेरे पर्सन ने जो मुझे प्यार दिया है मैंने उसको नहीं समझा, मैंने अपनी मर्जी चलाई है, हमेशा अपनी तरीके से डिसीजन लिए हैं, तो ये डिसीजन मुझे मेरे पर्सन पे छोड़ना है कि वो मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। वो माफ़ नहीं करेगा इस डर से मैं उसकी तरफ जाऊँ ही नहीं, तो ये मैं और बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही हूँ अपने पर्सन के प्रति। मुझे 555 दिखा है जब मैं ये बात बोल रही थी। तो ज़रूर ये चेंज लाने की एनर्जी में है कि मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना चाहिए। अगर वो मुझे छिटक के मुझसे दूर हो जाता है, मुझे रिजेक्ट कर देता है, तो ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा इनके लिए। अगर आप इनको छिटक के इनको दूर कर देते, इनको रिजेक्ट कर देते हो, इसको भी अपना रिवॉर्ड मानेंगे, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि जिस लेवल की इन्होंने गलती की है उस लेवल पे जो पनिशमेंट है वो यही होना चाहिए। तब ये फील कर पाएंगे कि हाँ मेरा 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 प्रारब्ध कुछ कम हुआ, जो मैंने गलती की उसका पनिशमेंट भुगता। ये अपनी गलतियों पे माफ़ी नहीं चाहते हैं, ये सज़ा चाहते हैं। तो जब आप इनको रिजेक्ट करोगे ना, उससे इनको सुकून मिलेगा। आप माफ़ कर दोगे तो और तड़प जाएंगे ये कहेंगे कि मैं तो माफ़ी के काबिल था नहीं, वो तो आपकी गुडनेस है जो आपने इनको माफ़ किया है। लेकिन जब आप सज़ा दे दोगे ना, तो इनकी आत्मा को सुकून मिलेगा कि हाँ गलती हुई तो चलो तुमने सज़ा भुगती। इस एनर्जी में ये आने वाले हैं। उसके बाद देखिए, जब ये आप अगर इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको रिजेक्ट करो या ना करो, वो आप ये वो चॉइस ये आप पे छोड़ रहे हैं, और मैं भी आपको गाइड नहीं कर रही हूँ कि आपको क्या करना है। आप डिवाइन से गाइडेंस लीजिएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि डिवाइन तो गाइडेंस इसी वीडियो से दे रहे हैं, पता नहीं कि यहाँ से मेरा ये मन नहीं कर रहा कि आप इनको माफ़ करें या ना करें। आपका जो दिल कह रहा है, आपके दिल में जो आ रहा है थॉट, वो आप कीजिए। आपका दिल कर रहा है कि माफ़ करो तो आप माफ़ कीजिए। आपका दिल कर रहा है नहीं अभी माफ़ नहीं करना है तो मत कीजिए। अभी माफ़ नहीं, आप फॉरगिवनेस पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन कभी माफ़ नहीं करेंगे ये थॉट मन में मत लाइएगा। मैं तो इतना ही कहूँगी आपको, ये थॉट मन में मत लाइएगा कि कभी माफ़ नहीं करूँगी। इससे एक कर्म अकाउंट क्रिएट हो जाता है, फिर अगले जन्मों में भी फिर वो झगड़े चलते रहते हैं। आप पोस्टपोन कर सकते हैं कि थोड़ा और ये पर्सन सुधर जाए, और थोड़ा और आप इसको समझ लें कि सच में जेन्युइन हो के आया या नहीं आया। आप माफ़ी को पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली डिनाई मत कीजिएगा, ताकि कोई नया कर्म अकाउंट क्रिएट ना हो। उसके बाद ये एनर्जी, ये कंप्लीटली डिटैचमेंट की एनर्जी में जाएंगे। इनके लिए मटेरियलिस्टिक कोई अटैचमेंट मैटर नहीं करता है। आने वाले टाइम में इन्हें यही लगेगा कि आप जब इनके साथ नहीं हो, जब ये आपके प्यार के काबिल नहीं बन सके, तो ये दुनिया के काबिल है नहीं, तो दुनिया से इन्हें प्यार चाहिए भी नहीं। दुनिया से बिल्कुल इनका मोह भंग होते हुए दिख रहा है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो मोह होता है ना, मोह अटैचमेंट, मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, यानी पर्सन में भी एक पर्सन का दूसरे पर्सन से भी है, तो वो मोह है सुंदरता का या कोई और चीज़ का अट्रैक्शन। तो वो चीज़, उस चीज़ से, सारी चीज़ों से दूर जा रहे हैं। और जब ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर जाएंगे तो अपने आप में इतने स्टेबल हो पाएंगे, इनके अंदर एक्सपीरियंसेस आएंगे कि
ये एनर्जी को समझने लगेंगे। ये अब लाइफ में मैनिपुलेट नहीं होंगे। अब इनको समझ आ जाएगा कि किन लोगों से मुझे कैसे बर्ताव करना है, ट्रू लव क्या होता है और छलावा क्या होता है, धोखा क्या होता है, वो चीज़ ये समझ पाएंगे। और अब जब ये आगे जो भी डिसीजन लेंगे, ये डिवाइन के गाइडेंस में डिसीजन लिया करेंगे। आने वाली ज़िंदगी के इनके डिसीजन, इनकी लाइफ टाइम के डिसीजन इनकी मन मर्जी के नहीं होंगे। अब ये अपनी मर्जी से, इनका जो मन कहेगा वो ये नहीं करेंगे। अब इनकी जो सोल कहेगी वो ये करेंगे। इन्होंने अपने मन की कमान अपनी सोल के हाथों दे दी है, और जिनके पर्सन ने नहीं दी उनके आने वाले टाइम में देने वाले हैं। आपके पर्सन कंप्लीटली अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने वाले हैं, सोल के कॉन्सेप्ट को मानने वाले हैं। ये एक्सेप्ट करने वाले हैं कि बॉडी, मन, माइंड, ये कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं अगर कुछ हूँ तो सोल हूँ। और सोल कौन है? सोल डिवाइन का ही अंश है, डिवाइन सोल में ही रहते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट पे ही आने वाले हैं। तो इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हाई लेवल की होने वाली है। और ये जो इनको फटके लगे हैं, ये सब जो इनको लर्निंग मिली हैं, जो पनिशमेंट इनको मिले हैं, वो ज़रूरी था इनकी अवेकनिंग के लिए। तो मुझे ये अवेकन होते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये 3 टाइप की मुझे एनर्जी फील हो रही है। आप जिस जगह पे होंगे उसके अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी चेंज हो रही है। किसी के साथ ऐसा है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइम पे आपके पर्सन में ये चेंजेस आ रहे हैं, अभी से ये चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। किसी के साथ ऐसा होगा कि 8 वीक में इनको रियलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन 8 वीक में ये कम्प्लीटली डिटैच हो जाएंगे, यानी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे। और 4 वीक में इनके अंदर ये एनर्जी आ जाएगी कि मुझे अब स्पिरिचुअलिटी की ओर ही जाना है। और 4 मंथ में तो इनमें बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ये एक तरह से ये कहो कि डिवाइन पे इनका ब्लाइंड फेथ बन जाएगा। आपकी एनर्जी इनको बहुत हाई लेवल से चेंज कर रही है। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनका नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड इनका है द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। तो द वर्ल्ड यानी ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। इस साइकिल ये साइकिल क्या है? इनका जो कार्मिक अकाउंट था, जो इनका पेन था, वो साइकिल कंप्लीट हो रही है। और ये प्रोटेक्टेड हैं। ये जैसे ही स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हैं वैसे ही डिवाइन का घेरा, इनकी जो ऑरा है, मुझे लग रहा है कि इनकी ऑरा ग्रीन ऑरा होगी। ये प्रॉस्पर भी हो या तो हैं, या फिर आने वाले टाइम में और प्रॉस्पर होंगे। और बहुत अच्छे से डिवाइन तो जो करते हैं वो अच्छे से ही करते हैं। डिवाइन इनको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अब कोई इनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी इनके आसपास रहेगी नहीं। कोई नेगेटिव एनर्जी इनकी ऑरा में एंटर कर नहीं पाएगी, क्योंकि ये इस एनर्जी में आ रहे हैं। ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। ये इस एनर्जी में आ रहे हैं कि कोई जब मैं अपनी तरफ से तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन कोई अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा अब तो फिर मैं आप बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। ये अपने सीक्रेट, अभी तक इन्होंने गलती क्या की? इन्होंने अपने सीक्रेट ही तो शेयर कर दिए हैं। सीक्रेट शेयर कर दिए, आपके बारे में बातें कर ली, लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया, इनको गलत साबित कर दिया। अब ये अपने सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करने वाले। ऐसी गलती अब ये नहीं करेंगे। अब ये जो अट्रैक्शन था ना, जो इमोशनल ये लॉसेस इन्होंने झेले हैं ना, आपके लिए इमोशनल होना चाहिए था पर ये किसी और के लिए जो इमोशनल हुए हैं ना, ये सब इनको समझ आने लगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। और उन सारी चीज़ों से ये ओवरकम करेंगे। ये अपने आप के लिए बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। और अपने आप के लिए मतलब ये है कि इनको कोई मिसयूज़ ना करने पाए, इनकी बातों का, इनके हम्बल नेचर का किसी भी तरीके से कोई मिसयूज़ ना करने पाए। वो बैलेंस बना के ये चलेंगे। और ये नॉलेज गेन करने में अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। यानी इन्हें ये ज्ञान पिपासु बनते हुए दिख रहे हैं, क्यूरियोसिटी इनके अंदर बढ़ती हुई दिख रही है। ये जो इनकी अवेकनिंग हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ट्विन फ्लेम सोल में जर्नी की अवेकनिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है कि मैं धरती पे क्या करने आया था। क्योंकि जब ठोकर लगती है ना, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो बाई बर्थ जो आते ही हैं पर्पस लेके भक्ति करनी है। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी अवेकनिंग के लिए उनको दुनिया से रिजेक्ट कराया जाता है। जब वो रिजेक्ट होते हैं तब भगवान की तरफ जाते हैं। इनके साथ ऐसा ही हुआ है कि ये पूरी तरीके से रिजेक्ट हुए हैं। इन्होंने आपके साथ गलती कर दी, आपको रिजेक्ट किया, तो दुनिया ने इनको रिजेक्ट किया। जब ये रिजेक्ट हुए तब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होने पे ये दुनिया को अब अलग तरीके से डील करने लगे हैं। अब दुनिया में फंसते नहीं हैं, अब ये मटेरियल वर्ल्ड में फंसते नहीं हैं। यानी अब माया तो, यानी ग्रोथ तो है इनके पास, प्रॉस्पर तो है, लेकिन माया में उलझ नहीं रहे। अब ये नहीं सोचते हैं कि सब मैंने कमाया है, मेरी ये ओहदा है, मेरा ये वजूद है,
नेम एंड फेम मेरा है। अब ये मेरे उस मेरे 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 में नहीं फंसते हैं। अब इन्हें लगता है कि मेरा तो ईश्वर है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर ने किया है। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके प्यार की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से इनमें ये बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, जो बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहाँ पे है 9 ऑफ वेंट्स, नेक्स्ट 10 ऑफ सोर्स, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे। तो 9 की सिंक्रोनिसिटी मैंने बोला था आपको, अगर हो रही होगी तो कंप्लीशन आ रहा है। आपकी ये जो साइकिल कंप्लीट हो रही है, जो भी अभी आप पेन से गुजरे, आपके रिश्ते में जो भी साइकिल चल रही थी ऑन एंड ऑफ, या कंप्लीट सेपरेशन चल रहा था, या मल्टीपल रिलेशनशिप थी, या कार्मिक लोग ज़्यादा थे, तो जो कुछ भी थी वो साइकिल अब कंप्लीट हो रही है। और ये जीत रहे हैं। हालांकि बहुत इनको झेलना पड़ा और वो ज़रूरी था, क्योंकि आपके आपके साथ जो इन्होंने गलत किया उसका कर्मा इनको भुगतना पड़ा। और वो कर्मा भुगता तो उससे इनकी अवेकनिंग ही हुई है, वो इनके लिए बेनिफिशियल ही रहा है। ये इतने दर्द में गए हैं, इनको चोट कितनी लगी है देखिए। 10 न्यू बिगनिंग ये हो रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल शॉक से गुजरे हैं इनको। जो वहाँ पे मैंने भी बोला था द मून की एनर्जी से, कि हर किसी ने इनको यही ताना दिया कि तुम जब उसके नहीं हुए तो फिर मेरे क्या होगे। हकीकत में वो लोग ही गलत थे। इन्होंने उन लोगों को 100% दिया, उन लोगों के लिए सब कुछ अच्छा किया, उसके बाद भी लोगों ने यही कहा। वो डिवाइन ने कराया, उन लोगों को ऐसा दिमाग करा कि तुम जब जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया तुम उसके नहीं हुए तो हमारे क्या होगे। इनको बार बार ये ताने मिले हैं। इसी से इनको इतना पेन मिला, इतना पेन मिला कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, हाय मैंने ये क्या कर दिया। और ये पेन इनकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग ला रहा है। अगर आपको 12 और 21 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो फिर तब भी इस मैसेज में ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ है। और ये इनको जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, जो इनका एक तरह से हम कहूँ इनकी एनर्जी का जो ऑपरेशन डिवाइन कर रहे हैं, जो इनकी फीलिंग का, जो इनको इमोशंस का जो डिवाइन ने ऑपरेशन किया है, वो इनको आपसे यूनियन में आने के लिए रेडी करने के लिए किया है। कि आपसे यूनियन में आने के लिए आपके लेवल का इन्हें बनना पड़ेगा। जो कि ये सोच रहे हैं कि इनके पास कुछ ऐसा है नहीं जो ये आपको ऑफर कर सकें, यानी आपको अपना मुंह भी दिखा सकें। उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद में इनकी एनर्जी ये भी आने वाली है, या फिर ये आप इस टाइम भी आप किसी किसी के पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थे जिसको इन्होंने मिस कर दिया। आप इनकी लाइफ में सब कुछ थे। एक जो कोहिनूर होता है वो आप थे, जो सब कुछ। कोहिनूर क्यों, मैं एक तरह से कल्प वृक्ष बोल दूँ, या वो नागमणि बोल दूँ जिसके सामने कोई विश मांगो वो तुरंत पूरी हो जानी है। वो कल्प वृक्ष बोल दूँ कि जिसके नीचे बैठ के जो मांगो वो पूरा हो जाता है। ये आपको वैसा मान रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वो थे, कि आपके साथ ये जो भी डिसाइड करते थे कि ये करना है, तो आप एनी हाउ उसके लिए अपना पूरा एफर्ट डाल देते थे और उस काम में इनको सक्सेस बना देते। वो काम ये कर पाते थे। इन्हें लगता था वो काम इन्होंने किया, लेकिन अब ये याद करते हैं, अब एक एक पल याद करते हैं कि वो काम ये इसलिए कर पाते थे क्योंकि उसमें आप साथ थे, आप मोटिवेट करते थे, आप गाइड करते थे, आप साथ थे, इसलिए ये वो काम कर पाते थे। और इन्हें लगता था कि ये इन्होंने कर दिया। और आप कभी ये जताते भी नहीं थे कि तुमने जो करा है ना इसमें मेरा साथ था। आपको ये एहसास भी नहीं होता था कि ये जो सक्सेस हासिल कर रहे हैं इसमें आपका हाथ है। आपको एहसास भी नहीं होता था ना। कभी आप कहते थे कि तुम जो सक्सेस हो रहे हो उसमें मेरा हाथ है। आपको लगता था मेरा पर्सन ही इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, कि इतने अच्छे से काम करता है कि ये सक्सेस होता जा रहा है। आप ऐसा सोचते थे, लेकिन इन्हें अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी सक्सेस में आप थे। ये जहाँ जहाँ सक्सेस हुए वहाँ वहाँ आपने इनको सपोर्ट किया है और आप बहुत आगे इनको ले गए हो। लेकिन उस चीज़ को ये तब नहीं समझे, पर अब समझ रहे हैं। तो यहाँ पे और जो इनके कार्मिकों की जो एनर्जी आई हैं कि वो इनको कह रहे हैं कि तुम उसके नहीं हुए तो मेरे क्या होगे, तो वो भी मैं अभी देखूंगी, थर्ड पार्टी की एनर्जी देखूंगी। जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो कंसर्न करे, और जिसकी लाइफ में नहीं है वो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पर अप्लाई ना करे। लेकिन उससे पहले मैं आपके पर्सन के लिए लव मैसेज देख लेती हूँ, जो ये इन्हें रियलाइज हो रहा है ना, जो दुनिया के थ्रू भगवान इनको समझा रहे हैं कार्मिकों के थ्रू कि तुम उसके नहीं हुए तो तुम किसके होगे। सही समझाया जा रहा है इनको। बार बार मेरी जुबान से ये वर्ड निकल रहा है, बार बार ये सेंटेंस निकल रहा है, तो ज़रूर ज़रूर ये एनर्जी डोमिनेट हो रही है। इनको ये कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड, देखिए सेम वही। अब मैं क्या कहूँ, डिवाइन इन कार्ड से भी वही एनर्जी बता रहे हैं। हे ईश्वर, हमें फिर से और सदा के लिए मिला दो। मिलने की दुआ मांग रहे हैं। और यही उन कार्ड से भी आया कि कुछ तो प्लान इन्होंने शुरू कर दिया है। माफ़ी मांगनी है तुमसे, माफ़ करोगे ना, ठुकरा तो ना दोगे माई लॉर्ड माई लव। मैं यही बोल रही थी कि रिजेक्शन आप उन्हें रिजेक्ट करोगे अगर, तो उसको भी ये अपना रिवॉर्ड मानेंगे। इन्हें लगेगा कि मेरे काम ही ऐसे थे कि रिजेक्ट हो गया, तो कम से कम मेरे सिर से मैंने मेरा जो पाप किया, मैंने जो चीटिंग की, उसका बोझ तो कम हुआ। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये इनके
लव मैसेज है आपके लिए और ईश्वर से विनती कर रहे हैं, ईश्वर कुछ करो। और ये विनती ईश्वर से कर रहे हैं इसीलिए 4 ऑफ कप्स आया है, और 4 ऑफ कप्स को ही ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि हे ईश्वर, हमें फिर से और सदा के लिए मिला दो। ये आपसे हमेशा के लिए मिलने की दुआएं मांग रहे हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि जो थर्ड पार्टी आपके बीच में आई, जो कार्मिक आए, जो इनको आपसे दूर ले गए, जो उन्होंने इनको अच्छे से सबक सिखाया, देखती हूँ और उनकी क्या एनर्जी है, वो थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या चल रहा है। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी है तो ही कंसल्ट करना, अदरवाइज लेट गो कीजिएगा। तो यहाँ पे कार्ड आया है, सॉरी कैमरा मूव हुआ है, यहाँ पे कार्ड आया है, इन रिश्तों में इतना दर्द क्यों है। ये कार्ड उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं ना कि तुम ही गलत हो, तुम किसी के हो नहीं सकते, तुम्हें कुछ नहीं हो, तुम किसी कोई रिश्ता निभा ही नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं कि इन रिश्तों में इतना दर्द क्यों है। उसी जो एनर्जी पहले एक्सप्लेन हो चुकी है, उन्हीं उसी को ये एनर्जी, ये कार्ड उसी एनर्जी को कंफर्म कर रहा है। ये कह रहे हैं कि इतना दर्द क्यों इन रिश्तों में, मतलब इतना प्यार इन्होंने दिया, उसके बाद भी दर्द क्यों मिला। तो जिनको प्यार दिया ना, वो गलत जगह इन्वेस्ट किया अपने प्यार, इन्होंने अपना प्यार गलत जगह इन्वेस्ट किया। आपने प्यार इनको दिया तो आपको तो पलट के इन्होंने दिया नहीं, आप में आपके साथ तो दिमाग चलाया, और जो प्यार को डिजर्व नहीं करते थे उनको इन्होंने प्यार दिया, तो दर्द तो झेलना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि इतना दर्द क्यों है इन रिश्तों में, वो इसीलिए है कि आपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की। आपने मतलब इन्होंने बहुत तंत्र कराए हैं ना मुझ पे, मेरे साथी पर, अब हमारा मंत्र देखोगे तुम। ये स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए हैं, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ चले हैं। इन्हें अब ये अब डिटैच हो रहे हैं, इन्हें संसार का मोह मैं अब नहीं खींच सकता। तो ये इन्हें एहसास हो गया कि थर्ड पार्टी टोने टोटके वगैरह करती है, कुछ इन्होंने कुछ किया था थर्ड पार्टी ने, तभी जाके ये आपसे दूर हुए। इन्हें ये इस बात का एहसास होने लगा है कि वरना आपकी और इनके बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर कैसे दूर हो गए। आखिर ऐसा कैसे, इन्होंने आपसे दूर होने का डिसीजन लिया कैसे। इनको ये समझ आ रहा है कि जिस पर्सन के साथ ये चले गए, जिन लोगों के बीच में अब ये हैं, इन लोगों ने कुछ कराया था इन पे, इनको वशीकरण वगैरह कुछ कराया था, इसलिए ये डिसीजन ले बैठे कि आपसे दूर हो गए। और जब इन्हें ये इस बात का एहसास हुआ तो ये कह रहे हैं बहुत तंत्र कराए हैं ना मुझ पे और मेरे साथी पर, अब हमारा मंत्र देखोगे तुम। मंत्र मतलब ये स्पिरिचुअल वे में कोई मंत्र जब ऐसा कर रहे हैं कि उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए, उन नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, चाहे आप लोग किसी भी रिलीजन से हों, लेकिन ये कोई रिचुअल्स, कोई पूजा पाठ ऐसे कर रहे हैं जिससे उनकी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो, इनके आसपास के नेगेटिव लोग इनकी ज़िंदगी से चले जाएं। कुछ ऐसे मंत्र ये कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, इनकी सोल ये कह रही है, बहुत तंत्र कराए थे ना, अब हमारे मंत्र देखोगे तुम। इन्हें ये विश्वास है, इन्हें ऐसा विश्वास होने लगा कि स्पिरिचुअलिटी में जाने से इनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाले कुछ कवच वगैरह कुछ जो भी होते हैं, अगर आप सनातन से हैं तो कवच और मारक मंत्र वगैरह ये कर रहे हैं, और आप किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए और पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो ये कर रहे हैं। अपने साथी से बात करने की हिम्मत ना करना। ये थर्ड पार्टी जो कार्मिक लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम उससे बात करने की हिम्मत ना करना, तुम इतना गलत कर चुके हो उसके साथ कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम उससे बात कर सको, तुम्हें हिम्मत करनी नहीं उससे बात करने की। इनको बार बार डिमोरलाइज किया जा रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, लेकिन ये अब उस एनर्जी में नहीं फंसेंगे। मैं यहाँ आपको इतना ज़रूर बोल दूँ कि थर्ड पार्टी जो कभी कार्मिक हैं, ये बहुत घातक हैं, जो इनको बार बार मैंने बोला ना, यहाँ पे किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड आया था, कंट्रोल करना। तो वो कंट्रोल कर रहे हैं कि अपने पर्सन से बात करने की हिम्मत नहीं करना। तो आप इनको, अगर आपने ट्रू लव दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है, और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, ट्रू लवर हैं, आपने इनको शिद्दत से चाहा है, तो आप इनको प्रोटेक्शन दे दीजिए। प्रोटेक्शन देने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो, नहीं वेट कर रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, फोर्सफुली मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप इनका वेट कर रहे हो तो इनको प्रोटेक्शन दीजिए। कवच इनके लिए सुनिए, इनके लिए कवच कीजिए। थर्ड पार्टी को रिलीज करने के लिए नाम लेके मारक मंत्र कीजिए, और थर्ड पार्टी के लिए का नाम लेके जो भी मारक मंत्र कर रहे हैं, वो उनको, उस थर्ड पार्टी को अपने पर्सन से कोई रिश्ता जोड़ के ना करें कि मेरे पर्सन की वाइफ है, हस्बैंड है, या कुछ और है, या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये सब सोच के ना करें। वो एक डेविल एनर्जी है, उसकी डेविल एनर्जी को खत्म करने के लिए करें कि ये डेविल एनर्जी, इस डेविल एनर्जी को खत्म करना है। रिश्ता जोड़ के ना करें कि हम किसी के रिश्ते पे नहीं कर रहे हैं, हम डेविल एनर्जी पे कर रहे हैं। वो जो पर्सन का नाम डालें आप, तो वो नाम एक डेविल का है, ये सोच के आप मारक मंत्र करें। अपने सच्चे साथी के पक्ष में निर्णय ले लिया मैंने, रोक सको तो रोक लो। ये जो देखिए, इन दोनों बातों को जरा ध्यान से देखिए, सुनिए इन दोनों बातों को। अपने साथी से बात करने की हिम्मत ना करना। ये जो कार्मिक है, इनसे कह रहे हैं अपने साथी से बात करने की हिम्मत ना करना। और ये क्या बोल रहे हैं, अपने सच्चे साथी के पक्ष में निर्णय ले लिया मैंने, रोक सको तो रोक लो।
ये बोल रहे हैं, ये इस एनर्जी में आ चुके हैं ये कि मैंने तो डिसीजन ले लिया, मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है, तुम रोक सको तो रोक लो, मैं तो वही करूँगा करूँगी जो मेरे मन में है। मैंने एक बार गलती कर दी ना, दोबारा नहीं करनी मुझे गलती। एक बार हो गई गलती, मेरा पर्सन मुझे माफ़ करे या ठुकरा दे, उसकी मर्जी है। अभी तक वो मेरी मर्जी से चला, अब मैंने उस सारी चीज़ें उसकी मर्जी पे छोड़ी हैं। वो ठुकरा देगा तो ठुकरा दे, पर मुझे उसके फेवर में डिसीजन लेना है। तो इस एनर्जी में ये किसी भी के पर्सन आ चुके हैं, किसी के आने वाले हैं। तो अपने पर्सन को आप प्रोटेक्शन ज़रूर देते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरह से सफल हों। ईश्वर की कृपा आप पे सदा बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।